ओकी डोकी, ओकी डोकी। जादुई प्याला। अहमद एक नौजवान लेकिन मेहनती लड़का था। वो अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इसका गुजर बसर लकड़ियाँ काट कर हुआ करता था। माँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे हालात बेहतर हों ताकि हमें किसी का मोहताज ना होना पड़े। बेटा, मेहनत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह ज़रूर तुम्हारी आस पूरी करेगा और हमें इस मुश्किलात से निकालेगा। अहमद एक मेहनती लड़का होने के साथ साथ मददगार भी था। वो गांव वालों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता, चाहे वो बुजुर्ग हों, छोटे हों या बड़े हों। एक दिन अहमद लकड़ियां काटने जंगल में गया तो उसे एक बुजुर्ग नजर आया जिसके हाथ में एक प्याला था। बेटा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम थोड़ा पानी अपने बर्तन से मुझे दे सकते हो? जी जरूर, ये ले पानी। बेटा, परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैं एक गरीब नौजवान हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बाबा अहमद की बात सुनकर मुस्कुराए क्योंकि वो जानते थे कि अहमद को किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने अहमद को एक प्याला दिया और कहा, ये जादुई प्याला है, जब तुम्हें खाने की ज़रूरत हो तुम इसे हुक्म देना और ये तुम्हारे सामने खाना जाहिर कर देगा, लेकिन लालच मत करना। अहमद जल्दी से घर आया और जादुई प्याले को आजमाने का सोचा। उसने कहा, ए जादुई प्याले, मुझे खाना दो, जैसा कि उस बाबा ने उसे बताया था। जादुई प्याला जगमगाने लगा और उसमें खुशबूदार खाना आ गया। अहमद देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा इस सारे किस्से का जिक्र वो अपनी माँ से ज़रूर करेगा ताकि उसकी माँ भी इसे देखकर खुश हो। माँ देखो, हमारे गरीबी के दिन चले गए। अरे बेटा, ये तो एक मौजज़ा लगता है अल्लाह का। शुक्र खुदा का। माँ, ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। शुक्रिया प्यारी माँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारा खलूस और दियानतदारी है। बेटा, अल्लाह ने ये हमें इसलिए नवाजा है ताकि हम दूसरों की भी मदद कर सके। जाओ, सबको खाना खिलाओ। जादुई प्याला आने के बाद घर वालों की जिंदगी बदल गई। उन्होंने दूसरों को भी इस खुशी में याद रखा और सबको खाना खिलाया। गांव के लोग अहमद के घर वालों की खुशहाली देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद अहमद कोई जादूगर बन गया है या फिर उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है। अहमद ने गांव में खाना बांटना शुरू कर दिया। जो गरीब थे, मोहताज थे, उन सब की मदद करना शुरू कर दी। लेकिन गांव के कुछ लोगों को अहमद की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गांव के एक रईस करीम खान ने अहमद को बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास ये इतना माल कहाँ से आया है? अल्लाह ने मेरी मेहनत में बरकत की है, और कोई वजह नहीं। लेकिन करीम खान को यकीन नहीं आया। उसने अपने नौकर रशीद से कहा कि वो अहमद पर कड़ी नजर रखे और सारे मामले के पीछे हकीकत जाने के क्या माजरा है। यस बॉस। रशीद ने ऐसा ही किया और जासूसी के लिए एक नौकर भेजा। एक रात नौकर गया और खामोशी से अहमद का जादुई प्याला चुरा लाया। उसके वालिदैन बेखबर सो रहे थे। वाह वाह, जादुई प्याले, मुझे भी अमीर कर दे, बहुत सारे सोने के सिक्के दे। और फिर जो हुआ, करीम खान देखकर हैरान रह गया। जादुई सिक्कों की जगह पत्थर भर गए प्याली के अंदर और करीम खान का गुस्सा काबू में ना था। मुझे खाना दो। मगर जादुई प्याला तो सिर्फ दयानतदारों के हाथ में आकर काम करता था। करीम खान की मेहनत सारी फजूल गई। दफा हो जाओ, फेंक दो ये प्याला, किसी काम का नहीं। मैं तोड़ दूंगा इस प्याले को। जैसे ही प्याला नीचे गिरा, करीम खान और प्याला दोनों गायब हो गए। माँ, मेरा जादुई प्याला नहीं मिल रहा है। आपने कहीं देखा है क्या? नहीं बेटा, मुझे नहीं मालूम। माँ, कोई चुरा कर तो नहीं ले गया? शायद मेरे बेटे ऐसा हो। अहमद मायूस नहीं हुआ। उसे अपनी दयानतदारी पर और मेहनत पर यकीन था। वो जानता था कि ये सब कुछ वो दोबारा ज़रूर पालेगा। वो जंगल की तरफ गया कि शायद उसको बाबा वो दोबारा नज़र आ जाए, और उसी दरख्त के पास जा पहुंचा जहां उसने पहले बाबा जी को देखा था। अहमद के दरख्त के पास पहुंचते ही बाबा जाहिर हुए।
बाबा जी, मैंने आपकी नेमत की कदर की, लेकिन कोई लालची प्याला चुरा कर ले गया। लालची हाथों में जाकर बेटा प्याला गायब हो जाता है। अब तुम्हें आजमाइश देनी होगी। इस पहाड़ के बाद एक जादुई रास्ता है, वहीं से तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। अहमद पहाड़ के बाद एक जादुई दरवाजे की तरफ पहुंचा। वहाँ एक जादुई बाग था जहाँ हर तरफ हीरे जवाहरात चमक रहे थे और आवाज़ आई कि अहमद, अगर तुम यहाँ रुक जाते हो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अहमद ने कहा, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए। अहमद ने लालच नहीं की और जो सब कुछ नज़र आ रहा था वो गायब हो गया। फिर अहमद एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उसे सामने करीम खान नज़र आया। करीम खान, तुम? मुझे माफ कर दो अहमद, मैंने तुम्हारा प्याला चुराया था और आज मैं इस हाल में हूँ। ठीक है, पर वादा करो ये सब बुरे काम तुम छोड़ दोगे। मेरी तौबा, मेरी तौबा। करीम खान को आज़ाद करते ही जैसे वो आगे गया तो उसे एक बाबा नजर आए जिनके हाथ में जादुई प्याला था। जादुई प्याला हाथ में आते ही बाबा की आवाज़ आई कि असल हकदार तुम ही हो इस प्याले के। अहमद गांव की तरफ दौड़ा और इस प्याले से ना सिर्फ उसने अपने घर वालों की मदद की बल्कि गरीबों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों को भी याद रखा। उसका पूरा गांव खुशहाल हो गया। अहमद जान चुका कि खुशी हमेशा बांटने से ही बढ़ती है।